हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे सब, आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और मैं भी अब ठीक हूँ। 2 टाइम की दवाई खाई, उसके बाद बहुत ज़्यादा तबीयत ठीक लग रही है। और आज पूरा दिन मैंने आराम किया है तो बॉडी को भी थोड़ा सा रिलैक्स मिल गया है। वैसे बॉडी में थोड़ा थोड़ा सा दर्द है। तो हमने खाना खा लिया है, उसके बाद मैं रेडी भी हो गई हूँ। बाल ऐसे कॉम करने बाकी है तो कॉम करूँगी और फिर हम जाएंगे मूवी देखने के लिए। तो मूवी है गदर 2 और कब से हमको देखनी थी, लेकिन मेरी एक तो तबीयत नहीं थी और टिकट नहीं मिल रही थी। इसकी वजह से हम नहीं गए थे। आज जा रहे हैं फाइनली मूवी देखने के लिए। और बस क्या बोलूँ, वहाँ मिलते हैं आपसे। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और हमारा 10 बजे का शो है। तो बस 10 मिनट की ही देरी है, तो बस जल्दी से हम पहुँच जाते हैं। तो बस हम पहुँच आए और अनिल के फ्रेंड भी है साथ में। तो हम 3 लोग हैं, मूवी देखने के लिए जा रहे हैं। हीरोइन उन्नीस विभाजन में हुए गदर में और उन बसने वाले घरों में सकीना का भी था। मुसलमानी है। खुशियों के चंद साल बीते ही थे कि एक दिन क्या लेने जा रहे हो? क्या लेने जा रहे हो? क्या लेने जा रहे हो? जिंदाबाद है दोस्तों, जिंदाबाद। तो मुझे पीछे छोड़ के ये दोनों देखो कैसे आगे आगे भाग रहे हैं। मैं पीछे रह गई और ये दोनों आगे निकल गए। मूवी तो देख ली, तो अब हम देखते हैं चाय पीते हैं या फिर ठंडा पीते हैं। सामने ही होटल है खिरलापा, तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हम ठंडा पीने आए हैं, चाय कैंसिल किया तो पी लेते हैं कुछ ठंडा। और मैं और अनिल ही है, अनिल के फ्रेंड थे वो तो चले गए। क्या हुआ? कौन थे? हमारी गाड़ी गिर गई आज फिर से। पता नहीं अनिल कैसे रख के गए थे। यहाँ पे स्क्रैच हुआ है और ये आईना पता नहीं क्या हो गया। इधर रही ना सर खिया नहीं लाना भी नहीं रही अन्ना भी तो नेरा तो हो रही होनी है रही न भी न हो रही होनी है हेते ही ओ भी ई तो पा हर एकड़ी गाड़ी ते पा आप भी हो जो ग्राउंड लेवल ऊंचो है तेरे ही थी ने तो मुके केड़ी खबर वेला टीवी तो तू खारी केड़ी कोला थी धीरे खारी नहीं थी आई जो है तो हो रही होनी है ताने कोई भी गाड़ी ते पा ओट को देने नो भी गुरु કેટલું નુકસાન થયો કે ના હાણે આઈ રહી જ ને ગાડી ને આને ધોપલી હતી હાણે તો હું અચી ગયો ને હા તો અહીં અચી ગયા તા હું ઊભી કરાય ગડું ब्लॉग बनावली क्या ब्लॉग बना जो थते जो ताऊ पिया वो तो बनाए वो ठंडा महंगा पड़ा। ठंडा है ना महंगा पड़ा। तो जस्ट अभी घर पे पहुंचे और अनिल ना गाड़ी को कवर कर रहे हैं, ऊपर नहीं रख रहे क्योंकि कल वही गाड़ी ले जाएंगी। तो मैं बाहर की लाइट चालू करूँ और अंधेरा हो गए। अंधेरा था तो अनिल का खून खोल रहा है क्योंकि हमारी रानी गिर गई। आज लड्डू खा लिया, पहली बार गिरी ना। इतना तो डैमेज नहीं हुआ ना, कुछ भी डैमेज तो कुछ नहीं हुआ। पता नहीं सरखी कर अच्छी तरह से रही ना होगी, सरखी रही ना होती। हिंदी में ठोकिया दे तो कच्ची में अनिल कच्ची में ठोकिया दे सरखी अच्छी तरह से ना रही नहीं थी हमारी गाड़ी, इसकी वजह से गिर गई।
और मूवी देख के आ गए। इतनी अच्छी मूवी थी, इतनी अच्छी मूवी थी, बहुत ही अच्छा लगा मूवी देख के। और हम आए, 10 बजे का शो था, देखने गए थे, टिकट नहीं मिल रही थी, 10 बजे का शो था, फिर भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और तबीयत अब तो मेरी सही लगती है, 2 टाइम की दवाई खाई है, उसके बाद थोड़ा सा ठीक लग रहा है मुझे। मतलब पहले मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वैसे जब तक दवाई का असर रहता है तब तक ठीक होती है, दवाई का असर जैसे कम होता है वैसे फिर से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। हेलो, तो अभी है ना 1 बज रहा है, 1, और मैं 12 बजे उठी हूँ। अनिल उठ के रेडी होके चले गए और मुझे उठाया नहीं। मैंने पहले अनिल को उठाया, फिर अनिल उठे और तब तक मेरी आँख लग गई। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, और मुझे लगता है फिर से मुझे दवाई लेने के लिए जाना पड़ेगा। जब तक मैं दवाई खाती हूँ ना, उस दवाई का असर होता है 1-2 घंटे, तब तक मैं ठीक रहती हूँ। कल मैं दवाई खा के गई थी ना मूवी देखने, तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं ठीक हो गई हूँ और मुझे कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही दवाई का असर कम होता है और फिर से मेरी ऐसी हालत हो जाती है, मैं चल भी नहीं पाती, ऐसा हाल हो गया है मेरा। तो बस यही हाल है, इसकी वजह से मैं इतना लेट उठी हूँ। और सिलाई भी इतनी सारी पड़ी है, मुझे सिलाई भी करनी है, लेकिन मुझे पता नहीं मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और क्या करूँ, आज भी यही सोच रही हूँ, आराम करूँ, थोड़ा सा खाने पे ध्यान दूँ और सिलाई उनको बोल दूँगी आपके कपड़े मैं समझ रही हूँ आपको चाहिए, लेकिन मेरी हालत ऐसी है कि मैं नहीं कर दे पाऊँगी। तो बस यही है। यहाँ पे चाय बनाने रखी है, चाय और उसके साथ कुछ नाश्ता खा लेती हूँ। और काम तो मैंने कल भी कुछ नहीं किए थे, ज़रूरी जो काम होता है वो किया, खाना बनाना या फिर बर्तन धोना ऐसा। और डस्टिंग वस्टिंग तो सब मुझसे कुछ हो भी नहीं रहा, ऐसी मेरी हालत है। और पल में ऐसा लग रहा है कि मैं ठीक हो गई हूँ और पल में पता नहीं क्या हो रहा है। पल में ठंडी लग रही है, पल में गर्मी हो रही है, ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो देखती हूँ आज शाम को अनिल जल्दी आ जाएंगे तो मैं फिर से दवाई लेने जाऊँगी, या फिर बोतल की ज़रूरत होगी तो फिर से मैं बोतल चढ़ा लूँगी। तबीयत तो मानो ऐसी हो गई है कि वापस से दवाई लेने जाऊँगी तो ठीक होगी। और अभी 6:30 बज रहे हैं और मैंने बाहर पौधों को पानी दिया, जैसे तैसे करके चल रही हूँ। और ये देखो, नहीं हो रहा फिर भी मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि मजबूरी है, काम तो करना पड़ेगा, सिलाई करके देनी है। तो 2 ड्रेस कटिंग के, ऊपर के सिर्फ टॉप कटिंग के, और सुबह किया, और फिर सुबह तो नहीं था, दोपहर थी, फिर ऐसे के ऐसे छोड़ दिया। उसके बाद मैंने एक ब्लॉग एडिट किया और अपलोडिंग के लिए एक्सपोर्ट कर रही थी, लेकिन हो ही नहीं रहा था। 4 से 5 बार एक्सपोर्ट किया, तभी है ना एक बार में हुआ। और उस साइड मैंने हांडवा बनाने के लिए रखा है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो खाने के लिए तो चाहिए। और क्या बनाऊँ, कुछ सूझ नहीं रहा था। तो हांडवे का पैकेट राशन में से मैंने जो लिया था वो पड़ा था, तो मैंने सोचा कि ये कुछ बना दूँ ताकि मुंह का स्वाद भी आ जाए। और दोपहर को मैंने कुछ नहीं खाया था, अभी जस्ट मैंने 6 बजे फ्रूट खाया है, पपीता खाया, ऑरेंज खाया और नाशपाती खाई है। और बर्तन करने हैं और झाड़ू निकालना है, झाड़ू होगा तो निकालूंगी, जैसे तैसे करके बर्तन कर रही हूँ। आधे मैंने बर्तन किए, 2-3 बर्तन धोए, उसके बाद यहाँ आके बैठ गई हूँ और फिर से धोऊंगी, फिर से मैं बैठूंगी, फिर से धोऊंगी, ऐसे करके मैं घर के काम कर रही हूँ। और उसके बाद मुझे नहाने भी जाना है, तो लेट हो गया है नहाने में, क्योंकि आलस बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो गर्म पानी करके नहा लूँगी, ताकि है ना थोड़ी सी बॉडी में ऐसे रिलैक्स हो। और ब्लॉगिंग का तो कोई है नहीं बात करने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग से ही आप सबसे ही बात कर लूँ, ब्लॉगिंग स्टार्ट करके। कभी कभी है ना ऐसा हो जाता है। तो बस हमारा वहाँ हांडवा बन रहा है, और उसकी रेसिपी आपसे शेयर नहीं की, क्योंकि मुझे ब्लॉग को एक्सपोर्ट करना था। तो फिर इसके लिए फिर ब्लॉग एक्सपोर्ट करने के लिए रख दिया। दूसरी बार कभी बनाऊँगी तो आपसे ज़रूर रेसिपी शेयर करूँगी। चलो मैं काम कर लूँ, उसके बाद फिर से हम कंटिन्यू होंगे। तो आज की कुछ तबीयत सही लग रही है, खिचड़ी बना रही है अपने लिए, दूध और खिचड़ी खाएगी। मैं बोल रहा हूँ कि खारी खिचड़ी बना ले तो अच्छा लगेगा, दूध और खारी खिचड़ी मजा आएगा।
दूध न खा रही खिचड़ी। तो क्या बोलना चाहती है तू? कल फिर से हॉस्पिटल गए थे, 2 बोतल चढ़ा के आ गए फिर से। और आज पूरा दिन सोई थी। इतने सारे बर्तन अनिल ने किए, देखो दिखाओ, ये अनिल ने बर्तन किए सारे। और घर पूरा बिखरा पड़ा है नैस पड़ा है क्योंकि तबीयत नहीं है। और अभी मैं खिचड़ी बना रही। आज तो पूरा दिन सोई थी। आज भी, कल भी, परसों भी, 3 दिन हुआ। 3 दिन से सो रही हूँ। तो कल इस टाइम पे ही मैंने व्लॉग किया था। उसके बाद हॉस्पिटल गए थे, फिर वहाँ 2 बोतल चढ़ाए और फिर डॉक्टर ने बोला कि रिपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि पहले भी दवाई लेके गए हो, असर कोई नहीं हो रही। तो फिर रिपोर्ट करवाया तो पता चला कि बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, इसके कारण तबीयत ठीक नहीं रह रही और इसके कारण ही दवाई नहीं लग रही। तो फिर रिपोर्ट करके दवाई ली तो अब थोड़ा सा ठीक है, लेकिन ठीक बोलती हूँ फिर से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है और कुछ भी पता नहीं। देखो ऐसे गर्मी में भी कंबल लेके बैठी हूँ क्योंकि पल में गर्मी हो रही है और पल में ठंड लग रही है इसकी वजह से। और यहाँ पे मैंने खिचड़ी बनाने के लिए रख दी है। खिचड़ी बन जाए उसके बाद मैं दूध खिचड़ी और दवाई खा के सो जाऊँगी। 3 दिन से मैं सो ही रही हूँ, एक्स्ट्रा कुछ भी काम नहीं कर रही, सिलाई भी नहीं कर रही। हालत ऐसी ख़राब हो गई है। बस मेरे पास अभी है ना 8 दिन है। 8 दिन में मुझे ना सारे ड्रेस कपड़े करके देने हैं क्योंकि रक्षाबंधन की सिलाई है। देखते हैं क्या होता है।